सरस्वती नमस्तुतभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सभी का आपके नए नवेले हाई स्कूल रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हमारा ये शुरुआत है इस चैनल की, तो आज के बाद आप इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से विज्ञान सीखेंगे। क्योंकि विज्ञान के बहुत सारे चैनल तो हैं, लेकिन आपको एक अलग तरीके का चैनल हाई स्कूल रैंकर्स मिलेगा। तो एक बार पुनः आप सभी का आपके इस परिवार में स्वागत है। पहले चैनल के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सबसे पहले प्रश्न रहता है कि आपको पढ़ाएगा कौन, आपको कौन शिक्षण कार्य कराएगा। ये आपके माइंड में एक प्रश्न रहेगा। और ये चैनल बनाया गया है जिसका नाम हाई स्कूल रैंकर्स है। उस चैनल का मिशन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ये चैनल किन बच्चों पर फोकस करता है या किन के लिए बनाया गया है। अभी केवल आप हाई स्कूल रैंकर्स केवल क्लास ही आपके माइंड में आ रही होगी। आप इस चैनल पर क्या क्या आपको मिलेगा, आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या करेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका इस तरह का रहेगा। पांचवा, आप अपने सवाल कहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई डाउट आते हैं या कोई प्रॉब्लम आपके माइंड में रह जाती है तो उसका समाधान किस तरह से आप करेंगे। तो सबसे पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि मैं कृपाशंकर सिंह, श्री राम मॉडल इंटर कॉलेज थोरा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। शिक्षण अनुभव आप देख पा रहे हैं 25 वर्ष, 12 वर्ष इस विद्यालय में और इससे पूर्व बहुत सारे अन्य विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया है। तो 25 वर्ष का बहुत ही विशाल और ये कहूँगा कि बहुत ही गरिमामयी अनुभव रहा है। बहुत सारे बच्चों को बहुत ऊंचे शिखरों पर पहुंचाया है उनके प्रयासों से और हमारे मार्गदर्शन से। तो आपको मैं शिक्षण कार्य करूंगा, साथ ही साथ अन्य विषयों के लिए जो ज़रूरत होगी तो अन्य अध्यापक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शिक्षा की बात, एजुकेशन की बात, तो मेरी एजुकेशन प्राइमरी शिक्षक से लेके और डिग्री कॉलेज के शिक्षक के लिए पर्याप्त है। मुझे लगता है कि एक जो अनुभव या शिक्षा एक प्राइमरी शिक्षक के लिए होनी चाहिए या डिग्री कॉलेज के शिक्षक के लिए होनी चाहिए, वो सभी मेरे पास डिग्रियां हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका वर्णन नहीं करूँगा, पर आप इतना ही समझ लीजिए संक्षेप में कि मैं प्राइमरी को भी पढ़ा सकता हूँ और मैं डिग्री कॉलेज को भी शिक्षण कार्य करा सकता हूँ। आप ये अमर उजाला की एक कटिंग देख पा रहे होंगे। इसमें हमारे जो कार्य हैं संक्षेप में कुछ रहे हैं। तो ये पिछली वर्ष का है। ट्यूशन के नहीं थे पैसे, गुरुजी ने ऑनलाइन क्लास से कराई नैया पार। तो बहुत सारे बच्चों के लिए एक हमने चैनल बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसके माध्यम से और बहुत ही अच्छे सुखद परिणाम प्राप्त हुए। ये आप इसको पढ़ सकते हैं। और तृतीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव में हमें सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हुआ। चेन्नई में आयोजित था, तो उसमें प्रतिभाग किया। बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त किए। बहुत ही वहाँ की जो विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ, उनको भी जानने का मौका मिला कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है, किस तरह की वहाँ पर पढ़ाई होती है विज्ञान की और यहाँ पे किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये सब वहाँ पे मैंने जाना। साथ ही साथ बच्चों का प्रेम स्नेह हमेशा मिलता रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत स्नेह करते हैं। उसी में से एक हमारी छात्रा आरती छोकर ने अपनी मैगजीन में लिखा था, मेरे
आदर्श अध्यापक श्री कृपाशंकर चौहान। तो मेरे बारे में बच्चों की बहुत सारी कि अच्छे बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं, लेकिन आपका कैसा मिलता है फीडबैक, ये महत्वपूर्ण होगा। तो आप भी इसी तरीके के फीडबैक देंगे पढ़ने के बाद में, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। बच्चों, बहुत सारे समाचार पत्रों के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने भी हमारे प्रयासों की सराहना की है। GNT, आज तक जैसे समाचार चैनलों ने भी, और हमारी जो हाई स्कूल रैंकर्स व्हाट्सएप ग्रुप था उसकी सराहना की, हमारे प्रयासों की सराहना की है। तो आपको भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से उन्होंने हमारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो आपको भी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, 4 मिनट की रिपोर्ट है, तो आप इसको देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह के प्रयास किए थे और शायद आपको भी पसंद आए। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। आज बात करेंगे कुछ ऐसे प्रगतिशील सोच रखने वाले अध्यापकों की जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कुछ जरूरतमंद मेधावी छात्रों को ऑनलाइन ट्यूशन दिए, और उनकी ये कोशिश कितनी रंग लाई है और ये ऑनलाइन प्रयोग छात्रों के भविष्य को देखते हुए कितना कामयाब रहा है, जानने के लिए देखिए नोएडा से हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा की ये रिपोर्ट। मेरे साथ सतीश कुमार जी हैं, प्रधानाध्यापक हैं यहाँ पर श्री राम मॉडल इंटर कॉलेज के, और सीधे तौर पर एक सबसे बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है। वो ये कि स्कूल में तो ये पढ़ाते ही हैं, साथ साथ बच्चों को इन्होंने अलग से पढ़ाने की एक परिकल्पना तैयार करी। एक दिन कृपाशंकर जी मेरे पास आए, तो इन्होंने अपनी जो भी व्यू रचना थी वो मुझे बताया कि हमारे जो बढ़िया बालक हैं वो हम छांटेंगे, इनका टेस्ट लेंगे, परीक्षा लेंगे, उसके बाद अलग से हम इन पर फोकस करेंगे। तो इन्होंने ये ग्रुप बनाया। इस ग्रुप को बनाने में, ये सारी चीजें करने में श्री कृपाशंकर जी का विशेष योगदान है। मैं इनकी हृदय से मतलब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो कुछ हुआ है, टीचर से खुशामद की तो इन्होंने की, तैयार किए तो इन्होंने की। जी हाँ, शिक्षा के मंदिर को प्रगति के मार्ग पर ले जाते ये वो गुरु हैं जिन्होंने अपने कुछ छात्रों को स्कूली पढ़ाई के साथ फ्री में ट्यूशन भी पढ़ाया, मगर ये ट्यूशन कुछ खास था। तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा की है, जहाँ थोरा के श्री राम मॉडल इंटर कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जो इलाके में नजीर बन गया। दरअसल यहाँ यूपी बोर्ड में 10वीं 12वीं के न केवल एग्जाम दिलाए गए, बल्कि यहाँ के मेधावी छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्स्ट्रा पढ़ाने का तरीका भी निकाला गया। यहाँ बता दें कि ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ने वाले ये वो छात्र हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं और आर्थिक रूप से कमजोर भी। खैर, व्हाट्सएप पर फ्री ट्यूशन की ये योजना इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यापकों की पहल पर मुमकिन हो पाई। उनको सुबह से शाम तक, बच्चे हैं छोटे छोटे, ग्रामीण प्रवेश के विशेष रूप से क्या है, ग्रामीण प्रवेश के हैं, सभी संसाधन युक्त नहीं है। तो फिर मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, उसमें पूरी मॉनिटरिंग सुबह से लेके 4 बजे उठता था सर, मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, उसी समय बच्चों को उस पर व्हाट्सएप पे ही उनसे बात कर रहा हूँ कि आप सब लोग उठ जाइए और आपको, और फिर पूरे दिन की मैं कार्य योजना उनको बना के दे देता था कि आपको ये सब्जेक्ट इसका पढ़ना है, हिंदी का ये पढ़ना है, इंग्लिश का ये पढ़ना है। और फिर शाम को 9 बजे उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी को जोड़ता था कि आपने उन पूरे दिन में क्या क्या किया है, कहाँ कमियां रही हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी परेशानी आई है। फिर जो लोग कहीं ना कहीं असहाय हैं या परेशान हैं या जिन पे उस प्रकार के साधन नहीं है, उनके लिए अगर वो कहीं ना कहीं गुरु के साथ एक कर्तव्य के तौर पे एक नई मुहिम शुरू कर पाएं तो इससे बेहतर क्या होगा। और शायद यही वजह है कि इन लोगों ने जो मुहिम शुरू करी उसका असर ये हुआ कि जितने भी छात्र इनके साथ जुड़े थे वो सब के सब अच्छे अंकों के साथ पास होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस कॉलेज से अपनी मेहनत के दम पर अच्छे नंबर्स पाने वाले छात्र छात्राएं अपने गुरुओं का शुक्रिया अदा करना नहीं भूल रहे। ये मेरे फैमिली की सपोर्ट और मेरे टीचर्स के एनकरेजमेंट से आए। उन्होंने हमारे साथ में बहुत ज्यादा मेहनत की और हमको बहुत सपोर्ट किया, और हमारे कृपाशंकर सर ने हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस चलवाई और उन्होंने हमारा ग्रुप बनवाया। उन्होंने हमको बहुत एनकरेज किया। जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें कितना फायदा मिला ये बताओ। सर बहुत, क्योंकि सर ने बहुत हमें बताया था जो समझ में नहीं आता था। अच्छा, बहुत क्वेश्चंस मतलब साइंस में या सिस्टम में बहुत बताया। जाहिर है, स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त व्हाट्सएप ग्रुप पर जिस तरह से इन बच्चों को एक लक्ष्य के साथ पढ़ाई कराई गई वो काबिल तारीफ है। अध्यापकों की ये निस्वार्थ कोशिश एक नजीर भी तब बन गई जब आज के दौर में शिक्षा एक व्यवसाय बनता जा रहा है।
नोएडा से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चों को आपने देखा व्हाट्सएप के माध्यम से किस तरह से हमने ये शिक्षण कार्य कराया, और भी अन्य साथियों का इसमें सहयोग रहा, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब व्हाट्सएप ग्रुप था तो हम कुछ ही बच्चों की मदद कर पा रहे थे, और अब हम इसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको और भी इसको विराट जगह पर पहुंचाएंगे, बहुत सारे बच्चों को और भी इसमें जोड़ेंगे। तो आशा है कि ये सभी लोगों को, सभी बच्चों को पसंद आएगा। चैनल का मिशन, चैनल का हमारा जो बनाने का एक मिशन बहुत ही विराट है, बहुत ही बृहद है। मेरा मन हमेशा ये करता है कि कुछ बच्चे जो धन के अभाव में या अन्य किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाते और असमय उनकी जो पढ़ाई है वो छूट जाती है, तो वो एक बेचैनी सी रहती है मन में। उसी के लिए मैंने ये चैनल का निर्माण किया है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आते हैं विद्यालय में, ग्रामीण क्षेत्र के हिंदी भाषी जो ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते, विशेष रूप से वो जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं अच्छे बच्चे या जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त बच्चे हैं, वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर गरीब परिवारों से आते हैं। और ऐसे भी मैंने बच्चों को देखा है कि जो एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन स्कूल आते हैं, फिर अपने खेती का काम है तो 2-2, 4-4, 6-6 दिन तक नहीं आते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं देख पाता हूँ कि उनके सामने बहुत विकराल समस्या होती है। कमी उनकी नहीं होती है, कमी अब डेली नहीं आते तो विज्ञान कहीं ना कहीं जो एक लय होती है, एक तारतम्य होता है, एक चैन होती है, वो विज्ञान शिक्षण की टूट जाती है। और इसके लिए उन बच्चों को तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ना ही उनके गार्जियन को दोषी ठहराया जा सकता है। परिस्थितियां हैं कि उनको काम करना ही पड़ेगा, मजदूरी करनी ही पड़ेगी, अपने खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। कभी कभी तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बाहर भी अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार की आजीविका के लिए बाहर काम करने के लिए जाते हैं। किसी की माँ नहीं है, किसी के पिताजी नहीं हैं, तो उनकी जो एक गैप आ जाता है पढ़ाई में, जिसके कारण उनका काम कंप्लीट नहीं हो पाता या उनके समझ में नहीं आ पाता, और वो किसी न किसी कारण से धीरे धीरे वो पीछे छूटते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए भी बाध्य होते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं, और मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ऐसे बच्चों की पढ़ाई में पूर्ण सहयोग किया है। और जो पिछली वर्ष जिसके नाम पर ये हाई स्कूल रैंकर्स हमने बनाया, वो एक उसके पीछे भी एक बच्चे की इसी तरीके की कहानी थी, बहुत ही गरीब बच्ची। उसके लिए हमने ये व्यक्तिगत प्रयास किए थे, लेकिन वो व्यक्तिगत प्रयास इतने बेहतर हुए कि उससे अन्य बच्चों को भी जोड़ा गया और उन्होंने बहुत ही अच्छे परिणाम दिए। तो मुझे लगा कि अभी जब हमने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और इसको क्यों ना हम बृहद रूप में दें, क्योंकि ये समस्या केवल मेरे विद्यालय की नहीं है, बहुत सारे अन्य विद्यालयों की है, बहुत सारे अन्य बच्चों की है। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए ये चैनल हमारा बनाया गया है, ताकि अगर उन पे जो स्कूल की पढ़ाई छूट जा रही है, वो कहीं उनको लगे ही नहीं कि हमारी पढ़ाई छूट पा रही है। कभी भी जब भी उनको समय मिले वो उससे जुड़ जाएं, और या जो नौकरी करते हैं या जो अपने घरों में अपनी खेती में काम करते हैं, अपने घर में काम करते हैं, जो बच्चियां हैं नहीं आ पाती किसी भी कारणवश, तो वो अपनी घर पे उसको पढ़ाई कर पाएँ। और वही पढ़ाई जो विद्यालय में मिलती है उससे भी अच्छी पढ़ाई उनको अगर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित रह पाएगा। क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं, और या ये कहें कि उनके स्तर पर आकर पढ़ाई करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही अलग है।
तो एक तो ये चैनल का मिशन है कि उन बच्चों को जो छूटे जा रहे हैं मुख्य धारा से, उनकी पढ़ाई किसी न किसी कारणवश छूट रही है, उनको साथ रखना, जोड़ना। हो सकता है कि उनमें से कोई भी आगे चल के बहुत बड़ा वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या अन्य किसी भी क्षेत्र में जाए, तो उन बच्चों की मदद करनी है। साथ ही साथ मैं देखता हूँ क्लास में कि कुछ बहुत अधिक बुद्धि लब्धि के होते हैं, आईक्यू जिनका बहुत ज़्यादा होता है, या ऐसे बच्चे जिनकी आईक्यू बहुत कम होती है। उन बच्चों के लिए क्लास में पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल रहता है। हमारी जो पढ़ाई होती है वो सामान्य जो बच्चे हैं, सामान्य आईक्यू के बच्चे हैं, उनके लिए होती है। या अगर हम कम आईक्यू के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने आप को, जो अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं, वो अपने आप को नीरस पाते हैं। तो हमने ये सोचा है कि ऐसा हम एक इस चैनल के माध्यम से इस तरह का उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे जिससे कम आईक्यू वाले बच्चे भी पढ़ पाएँ और जो अधिक आईक्यू वाले बच्चे हैं वो भी अपने आप को नीरस न महसूस करें, उनको भी कुछ नया मिले और उनको भी इस तरह से पढ़ाई मिल सके कि वो अपने, उनका जो ज्ञान का एक आधार है वो लगातार बढ़ता रहे, उनको कुछ न कुछ नया मिलता रहे। तो ये भी एक हमारे चैनल का मिशन है। तो आशा है कि हम इस अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। ये चैनल किन बच्चों पर फोकस करता है? ये 10वीं कक्षा के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। मैं देखता हूँ कि हिंदी माध्यम के बहुत सारे चैनल हैं, मैं किसी की कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनको देखता हूँ तो कहीं ना कहीं अपने आप को निराश पाता हूँ कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो या तो वो पैसे से शिक्षा देते हैं, उसके बदले में वो धन की डिमांड करते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं कि जिनको जो पढ़ाने वाले हैं उनका स्तर या उनका जो, मैं कहूँ कि वो बच्चों तक पहुँच नहीं बना पाते, और या ऐसे होते हैं बच्चे जो बहुत अच्छे टीचर भी हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमें वो गैप है, उस गैप को फुलफिल करना है। हमें विज्ञान शिक्षण में, मेरे विद्यालय में एक इस तरह का एक एटमॉस्फेयर है कि वहाँ पर विज्ञान को पढ़ाता नहीं हूँ, विज्ञान सिखाता हूँ, विज्ञान का अवबोध कराता हूँ और प्रत्येक क्रियाकलाप उन बच्चों को करके दिखाया जाता है, केवल पढ़ना ही नहीं होता। तो मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को यहाँ पर करके दिखाया जाए और जो जितनी भी टेक्नोलॉजी अभी तक आ रही है शिक्षण में उसका उपयोग किया जाए। अभी मैंने 3 दिवसीय एक प्रशिक्षण लिया था, उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बताया गया। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो आ चुकी है और अगर उसका हम अपना उपयोग करेंगे अपने शिक्षण में तो निश्चित रूप से उन बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे ई लैब वाली कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हम लैब में न ले जाके या लैब में सामान उनको नहीं दिखा के भी एक उसी तरीके की एक अनुभूति करा सकते हैं कि जिस तरह से वो लैब में ही उस प्रैक्टिकल को कर रहे हों। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम अपनी इस पढ़ाई में उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा सीखेंगे, पढ़ेंगे, उनको मज़ा आएगा, ये पूरी गारंटी है मेरी। आप इस चैनल पर क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जो डिटेल लेक्चर्स हैं वो तो हम अगले सेशन से ही दे पाएंगे क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, परीक्षा नज़दीक है। तो जो डिटेल्स लेक्चर हैं वो निश्चित रूप से नेक्स्ट सेशन से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाले हैं। चाहे वो भले ही क्लास में पढ़ रहा हो, कहीं भी किसी भी विद्यालय में पढ़ रहा हो और या नहीं भी पढ़ रहा हो, किसी तरीके से वो पढ़ रहा हो, वो उसको डिटेल लेक्चर्स के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सीख पाएगा। NCERT का जो बुक्स हैं उन्हीं के द्वारा मैं शिक्षण कार्य कराता हूँ विद्यालय में। तो NCERT की जो एक्सरसाइज है, उनके सॉल्यूशन हैं, वो तो निश्चित रूप से मिलेंगे ही, नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है।
लेकिन उसके साथ ही अन्य बुक्स से भी उनको और भी एक्स्ट्रा देने का प्रयास किया जाएगा। और महत्वपूर्ण ये कि जो पिछले साल के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं इसके बोर्ड के, उन बोर्ड के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा। और अभी फ़िलहाल 1 शॉट लेक्चर्स दिए जाएंगे, यानी पूरा एक चैप्टर एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगा, ताकि बच्चों का रिवीजन, क्योंकि इस समय कोर्स तो लगभग हो ही चुके हैं, अब उनका रिवीजन कराना है, और रिवीजन कराना है उसके बाद में पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवाना है। तो ये इस साल के लिए हमारे लिए रहेगा। और उसके बाद इस चैनल पे कोशिश करेंगे जैसे जैसे समय मिलेगा तो 9th 8th और बाकी के जो हैं उनको हाई स्कूल के जितने 6वीं से लेके और 10वीं तक के बच्चों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। और आशाओं पर जैसे कि सभी लोग जीवित हैं, और हमारी आशा है कि हम हाई स्कूल से फिर इसको इंटरमीडिएट रैंकर्स के में तब्दील करें, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये हाई स्कूल रैंकर्स है, ये अपना प्रयास है। तो ये आपको हमारे इस चैनल पर प्राप्त होने वाला है। हमारे क्यों, आप सभी का है ना। इसमें आप सभी का चैनल है, और आप जैसा चाहें जब चाहें उसको पढ़ सकते हैं। और जो आपकी क्वेरीज़ हैं उनके लिए भी। हाँ, अब बात करते हैं कि इस चैनल पर क्या क्या प्राप्त होगा आपको, या हमारा ये चैनल अन्य चैनलों से किस तरह से डिफ़र करता है, किस तरह से अलग है। तो सबसे पहले बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे, जो भी वीडियो होगा, तो जितना भी पढ़ाया जाएगा उसके बाद में एक क्विज टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, और वो क्विज भी आपको इस तरह की मिलेगी ऑनलाइन, तो आप उसको अपने मोबाइल पे ही सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में उसको भेज देंगे, और तत्काल ही आपको उनके सही और गलत के आंसर भी मिल जाएंगे। तो जितना भी आपने उस वीडियो में पढ़ा होगा तो उसको तुरंत ही जज कर लिया जाएगा कि आपने उसमें से कितना सीखा है, कहाँ कहाँ कमियां हुई हैं। आप उसको, अगर कहीं ज़्यादा क्वेश्चन कम आ रहे हैं आपके, तो उसको दोबारा से आप देख के और दोबारा से उस क्विज को दे सकते हैं। तो अभी हमने एक क्विज बनाने का सीखा था प्रशिक्षण में, और किस तरह से बड़ा मज़ा आया था हम लोगों को भी, जब हम एक स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे थे। तो क्विज के माध्यम से, और आपको ये डेली की डेली जितना भी आप पढ़ेंगे उतना ही आप उसको क्विज के माध्यम से आंसर देते रहेंगे, और जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उस समय आपको लगेगा कि आप पे जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ आ रहे हैं। और ये मैं पढ़ाता भी हूँ, तो ये मेरी अपनी एक खासियत है कि जो भी बच्चा पढ़ता है उस पे जो एनसीईआरटी के बुक्स में जो बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं वो उसको कर लेता है आराम से, उसके हर एक के क्वेश्चन उन पे आते हैं जब उन्होंने अगर ध्यान से पढ़ लिया है तो इसमें भी आपको बहुत ही मनोरंजक तरीके से आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। और वो ऑनलाइन क्विज होगा, वो एक समय होगा, एक ही समय पे होगा सभी के लिए, तो उसको करने में आपको मज़ा आएगा कि आपके जो और स्टूडेंट हैं उनके कितने नंबर आए हैं, आपके कितने आए हैं, आपसे ज़्यादा किसके आए हैं, आपके कितने सही रहे, कितने गलत रहे, ये भी आपको मिल जाया करेगा। दूसरा ये है डाउट सेशन। डाउट सेशन में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो इस पे अगर कोई डाउट पूछता है या अपनी मैसेज के माध्यम से भेजता है अपने सवाल, तो वो कहीं ना कहीं उनका आंसर देना बहुत ही दुरूह हो जाता है। सभी उसको मैसेज को पढ़ना, है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रत्येक डाउट के प्रत्येक उसके बाद में वीडियो के बाद में हम आपको एक गूगल फॉर्म देंगे। गूगल फॉर्म में आप अपने क्वेश्चनों को लिख सकते हैं कि मुझे क्या पूछना है, मेरी क्या समझ में नहीं आया, तो हम गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों पे ये चीज़ नहीं आ रही है। तो एक एवरी संडे डाउट सेशन हम
चलाएंगे तो उसमें आपके और वो बच्चे जो नहीं क्वेश्चन पूछ पाते किसी भी कारणवश, क्योंकि उनको लगता है कि मैं क्या पूछूं, तो अन्य जो वो बच्चों की देख के क्वेश्चनों को उनके माइंड में भी आ सकता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे भी पूछना चाहिए था। तो हम एक गूगल फॉर्म के माध्यम से उसको उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। और आप विज्ञान में जो 10वीं की क्लास की, उसमें मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 30 नंबर के आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, तो वो तो विद्यालय दे ही देता है पूरे, और बाकी का 70 में से आप 70 ही आएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि ये हमने पढ़ा नहीं था। और इसके साथ ही साथ हम आपको जो टॉपर्स होते हैं उन टॉपर्स की कॉपियों के पड़े रहते हैं गूगल पे, तो उसको भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जो बच्चे टॉपर्स हैं जो रहे हैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी हम करेंगे, तो वो भी आपको अपने अनुभव शेयर करेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। और आपको परेशान तो होना ही नहीं है, मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये मैंने पिछले सत्र में किया है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, कुछ कम बच्चों पे था, लेकिन जब उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव किया तो अब एक उत्साह तो बढ़ ही जाता है। तो इस तरह से आपको इस चैनल पर वो सब मिलेगा कि आपको विज्ञान जो अभी तक बोरिंग सब्जेक्ट लगता था या आपकी समझ में नहीं आता था, वो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, गारंटीड। निश्चित रूप से आपको कितने बच्चे हैं जो ये कॉम्प्लीमेंट दे के गए हैं कि सर हमारा विज्ञान सबसे ज़्यादा मुझे बोर करता था, बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आप सभी का भी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस बनने वाला है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है। चलिए, आपने ये पूरी वीडियो को देखा, बहुत ही अच्छा लगा अपनी बात रख के, और आप भी हमारा साथ दीजिएगा। निश्चित रूप से हम मिलके इस चैनल को बहुत ही बुलंदियों पे ले जाएंगे। और ये चैनल किसी उद्देश्य को लेके, एक आर्थिक उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल बच्चों की भलाई के लिए, एक विशेष वर्ग की भलाई के लिए है। आप लोग उसका फ़ायदा लीजिए। ये जो कमज़ोर बच्चे हैं वो किसी कारणवश अभी तक नहीं कर पाए हैं अपने कोर्स को कंप्लीट, तो मैं आपको करवाने वाला हूँ, उसमें तो नो डाउट। रिवीजन करवाएंगे, और रिवीजन ही नहीं, रिवीजन वो अच्छी तरीके से रिवीजन होगा, दोबारा से पढ़ाई होगी एक तरह से माना जाए तो आपको वो सब कुछ समझ में आने वाला है। और धीरे धीरे इसमें जो टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास भी जो जैसे भी संसाधन हम उपलब्ध होते जाएंगे उस तरीके से हम अपने चैनल को बढ़ाते जाएंगे। आप सभी ने इस को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आगे। थैंक यू।